हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे दोस्तों। तो मेरे पास ये पुरानी बेड शीट है जो कि बीच बीच में से कहीं कहीं से फट चुकी है, तो इसी का मैं यहाँ पे रीयूज करने वाली हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। तो दो आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वीडियो पूरा देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे दो पीस लिए हैं कुछ इस तरीके से, देखिए 20 बाई 20 इंच के हैं। तो मुझे यहाँ पे एक प्लास्टिक की बोरी चाहिए इसी साइज़ की, 20 बाई 20 इंच की है। और यहाँ पे एक लाइनिंग के लिए कपड़ा लिया है मैंने, कोई एक कॉटन की साड़ी थी तो मैंने उसी में से काट लिया है। आप चाहें तो आपके पास किसी पुराना पैंट हो या फिर पुरानी बेडशीट ही हो उसके में से ले सकते हैं। तो मेरे पास एक कॉटन की साड़ी थी तो उसी से मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो मैंने यहाँ पे चारों तरफ इनके ऊपर सिलाई चलानी है। देखिए आप चाहें तो बीच में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चारों तरफ ही लगाई है। तो दो पीस हमने यहाँ पे तैयार कर लिए हैं 20 बाई 20 इंच के, कुछ इस तरीके से। देखिए आप अगर प्लास्टिक की बोरी ना लगाना चाहें तो कोई भी आपके पास फोम रखा हो, बड़ी साइज़ की जो फोम आती हैं कपड़ों में निकलती हैं, वो भी फोम ले सकते हैं। लेकिन मेरे पास नहीं थी तो मैंने प्लास्टिक की बोरी का ही यहाँ पे यूज किया है। तो देखिए मैंने अब इस पर हमने डिजाइन बना दी है कुछ इस तरीके से, आपको दिख रही होगी। लेकिन आप चाहें अपने मन से कैसी भी डिज़ाइन यहाँ पे बना सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे 2 स्ट्रिप ली हैं, तो इनकी चार इंच की चौड़ाई थी जो स्ट्रिप ली हैं। तो मेरे पास एक जिप रखी थी कुछ इस तरीके से। अगर आपके पास नई है तो नई लगाइए, नहीं तो आप पुरानी भी यहाँ पे ले सकती हैं, जैसी भी हो, लेकिन जिप आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे नाप लगाया था। तो 10 बाई 10 इंच की कुछ इस तरीके से मैंने 20 से कट कर दिया था जो भी हमारा एक पीस था उसमें। तो मैं यहाँ पे बीच में जिप लगाने वाली हूँ। बीच में लगानी है हमें किस तरीके से वो भी देख लीजिए। यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से सीधी सिलाई लगाई है। अब हम यहाँ पे टॉप स्टिच कर देंगे ताकि ये और ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो देखिए एक साइड तो हमारी लग के तैयार हो गई है, तो दूसरी साइड भी हमने लगा के तैयार कर ली है कुछ इस तरीके से। देखिए तो मेरे पास एक ब्लैक कलर की रखी थी तो उसी को अटैच कर दिया है। आप सेम कलर की लेना चाहती है तो वो भी ले सकती हैं। तो देखिए अब हमें कुछ इस तरीके से ये रखने हैं दोनों पीस बराबर इक्वल साइज में कुछ इस तरीके से। तो हमें यहाँ पे कट करना है कुछ इस तरीके से, इसके बॉक्स बनाने हैं हमें। तो मैंने यहाँ पे 4 बाई 4 इंच के बॉक्स कट किए हैं। तो मेरे हाथ में चोट लग रही है, इग्नोर करिएगा दोस्तों। तो कोई नहीं, लेकिन वीडियो तो बनाना है आप लोगों के लिए। तो देखिए हमने 4 बाई 4 इंच के यहाँ पे बॉक्स कट किए हैं। आप इनको भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 3 बाई 3 इंच के भी रख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 4 बाई 4 इंच के कट किए हैं कुछ इस तरीके से। देखिए अब कुछ नहीं करना है, अब हमें इनके करने हैं हैंडल तैयार, जो हैंडल पकड़ने वाले। आप चाहें तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर के रेडीमेड आते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन हमने बेडशीट से ही कुछ इस तरीके से बनाकर तैयार कर दिए। तो इनकी जो लंबाई है वो 33 इंच की है। आप इनको भी छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकती हैं। तो मुझे जितने चाहिए थे मैंने उतने यहाँ पे अपने हिसाब से ले लिए हैं। तो किस तरीके से लगाने हैं देखिए, मैंने आपको यहाँ पे 2 आइडिया दिए हैं, जैसे भी आपको लगाने हैं आप वो लगा सकते हैं। तो देखिए आप चाहें तो इस तरीके से लगाइएगा, इनको थोड़ा थोड़ा मोड़ कर ऊपर की साइड में लगाइएगा इस तरीके से। देखिए ऊपर तक, जहाँ तक मेरी दोनों उंगली रखी हैं वहाँ तक आप सिलाई लगाइएगा। तो मुझे तो ऐसे ही लगाने हैं, या फिर आप नीचे की साइड में करके भी लगा सकते हैं, या फिर ऊपर की साइड में कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे तो मैं तो यहाँ पे ऐसे ही लगाने वाली हूँ। अगर आप कोई भी पॉकेट देना चाहते हैं बाहर, तो जहाँ से हम ये हैंडल जोड़ रहे हैं वहीं पे आप कोई भी डबल कपड़ा की पॉकेट बना सकते हैं, छोटी सी बिना जिप की, ठीक है, क्योंकि छोटा मोटा सामान आप रख सकते हैं उसमें। तो अब इनको हम जोड़ लेंगे। तो हमें इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बस अगर सामान तैयार हो तो फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। तो फटाफट बनकर ये तैयार हो गया। तो मैंने चारों तरफ से यहाँ पे सिलाई लगा ली है, और जो भी हमने बॉक्स कट किए थे अब हमें इन पे लगानी है सिलाई। तो मैं चारों तरफ सिलाई लगा देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बहुत ही प्यारा सा हमारा एक छोटा सा ट्रेवल बैग बनकर तैयार हो गया था। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका लुक आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। और इसमें ना मैंने यहाँ पे इस टाइम पे मेरे पास स्वेटर रखे थे धुले हुए कपड़े, तो मैंने यहाँ पे 4 स्वेटर रख दिए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं 4 स्वेटर, और जो भी हमारी बची हुई इसकी बेडशीट थी वो भी मैंने इसी में रख दी है। तो हमारा ये प्यारा सा छोटा सा ट्रैवल बैग बनकर तैयार हो गया है। आप लोग बताना ज़रूर कि कैसा बना है ये हमारा। तो पहली बार ट्राई कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन गया। चलिए हम छोटा सा एक नेक्स्ट आइडिया भी देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपके बहुत काम का है। तो एक पीस और पड़ा था मेरा पुरानी बेडशीट का, तो मैं उसी का यहाँ पर लेने वाली हूँ मेजरमेंट। तो 14 बाई 14 इंच का हमने यहाँ पर कपड़ा लिया है। तो आप इसको ना कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने बेबी के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर 2 बनाने वाली हूँ, तो 2 पीस ही लिए हैं मैंने
कुछ इस तरीके से। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ, दिखा भी रही हूँ, 14 बाई 14 इंच के हैं ये कपड़े। तो मैंने 3 स्ट्रिप कट करी हैं कुछ इस तरीके से। तो देखिए ये है 6.5 इंच की, ये है 9-9 इंच की, दोनों जो बड़ी वाली है वो 9-9 इंच की है, एक है 6.5 इंच की। तो कुछ इस तरीके से इसको भी हमें जो नाड़े बनाए जाते हैं ना उस हिसाब से हमें कट कर लेने हैं, इसी तरीके से बना लेने हैं। और ये हमने बना के तैयार कर लिए हैं। इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट बनकर तैयार हो गई थी। ये भी किस तरीके से रख रही हूँ वीडियो में ध्यान से देखिएगा। तो ये यहाँ पे बनाने वाली हूँ मैं यहाँ पे छोटे बेबी के लिए लंगोट, जो लंगोट बोलते हैं ना, जो न्यू बेबी होते हैं उनको पहनाए जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ वही। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे ओपन रखना है, बाकी में हमें सिलाई लगानी है। तो मैं यहीं से इनको सीधा कर लूँगी और ये बनकर तैयार हो गए हैं हमारी लंगोट। तो ये भी बताना कैसे लगी हैं। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी और ये हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। आप अपने बेबी के हिसाब से इनको भी छोटा बड़ा कर सकती हैं, मैंने अपने हिसाब से बनाई है। तो चलिए एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।